हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत धर्म की अवधारणा या रिलीजन क्या है। मनुष्य के सभी कोई भी मनुष्य हो, उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी कि हम सभी लोगों के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है और ना ही हम उन घटनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं या उन घटनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए कभी अकाल पड़ जाना या बाढ़ आ जाना या कभी एक्सीडेंट हो जाना, तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में ये शंका या ये भावना अवश्य उत्पन्न होती है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है या मानवीय शक्ति से भी ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है जो इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। और ऐसी स्थिति में हम सभी के मन में ये भावना या ये शंका उठती है कि हमसे ऊपर कोई अलौकिक शक्ति है जो हमको प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने इस अलौकिक शक्ति पर कंट्रोल करने का या इसको जानने का भी प्रयास किया। अभी तक कितनी बार कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन जब हम इसको समर्थ नहीं हो पाए, या कहने का सामान्य अर्थ में कि हम आज तक ये नहीं खोज पाए कि ऊपर ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हम सभी को नियंत्रित करती है या जिसके कारण कई प्रकार की अनहोनी या विपरीत स्थितियां भी और अच्छी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। और ऐसी स्थिति में हम सभी इसके लिए सिर झुकाकर प्रार्थना करके या अपनी असमर्थता को स्वीकार करके उस शक्ति के प्रति अपना जो है आदर भाव कह सकते हैं, श्रद्धा कह सकते हैं, या उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। और ये समर्पण के परिणाम स्वरूप ही जो है धर्म की जन्म हुआ या धर्म की उत्पत्ति हुई। कहने का अर्थ है कि जब मनुष्य इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाया, तब स्वाभाविक रूप से धर्म की या रिलीजन का कंसेप्ट उत्पन्न हुआ। अब सबसे पहले आता है धर्म का अर्थ और परिभाषा। सामान्यतः धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्रय शब्द से मानी गई है, जिसका मतलब है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति दया धारण करना को ही धर्म माना गया है। और दूसरी ओर सात्विक गुणों को भी धारण करना धर्म माना गया है, यानी ये धर्म का सामान्य अर्थ है। और इसी आधार पर कई समाजशास्त्रियों ने धर्म की परिभाषा भी दी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है टायलर के अनुसार। टायलर का ये कहना था कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। केवल एक लाइन की परिभाषा है। इसका मतलब है कि धर्म किसी न किसी प्रकार से अति मानवीय और अलौकिक शक्ति में विश्वास है, यानी हमसे ऊपर कोई एक ऐसी शक्ति है जिसमें हम सभी मनुष्य लोग जो है विश्वास करते हैं, उसको ही धर्म टायलर ने कहा है। दूसरी एक और परिभाषा है फ्रेजर के अनुसार। धर्म से मैं, यानी कि फ्रेजर का कहना है कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में ये मान लिया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। फ्रेजर की परिभाषा में ये बताया गया एक तरह से कि हम सबसे ऊपर भी कोई एक अलौकिक शक्ति है जो मनुष्य को और के जीवन को न केवल मार्ग दिखाती बल्कि उसको नियंत्रित भी करती है। यानी अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं तो वह उसको नियंत्रण का कार्य करती है, उसको ही धर्म माना गया है। इसी प्रकार से मेलानोव्स्की का ये कहना था कि धर्म क्रिया का एक तरीका है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है
और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यानी सामाजिक घटना के साथ साथ धर्म जो है एक व्यक्तिगत अनुभव जिसे हम सभी महसूस करते हैं। और इस आधार पर धर्म के कुछ तत्व प्रकट होते हैं, जैसे धर्म विश्वासों की एक व्यवस्था है और यह किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास को दर्शाती है। हम सभी धर्म के प्रति जो है विश्वास रखते हैं। कई बार गांव में भी देखा होगा कि देवरा बना होता है तो उसको भी जो है आस्था का प्रतीक माना जाता है और ये माना जाता है कि उसमें धर्म जो है यानी कि ईश्वर या कोई ना कोई अदृश्य शक्ति विद्यमान है। इसी प्रकार से गांव में हर खेत में लगभग देवरा या कुछ ना कुछ एक देव स्थान बना के रखते हैं और उसकी पूजा वगैरह की जाती है। तो कहने का मतलब है कि धर्म जो है भले ही पत्थर हो तो वह भी भगवान के रूप में या उसको धर्म के रूप में उसको हम लोग मानते हैं। धर्म अपने मूल रूप से सामाजिक प्रगटना है, इसलिए समाज में व्यक्ति का अलग धर्म नहीं होता। यानी कि धर्म जो है को एक सामाजिक घटना माना गया है और समाज में व्यक्ति का अपना कोई अलग धर्म नहीं होता है। लेकिन बाद में धर्म को कई भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वर्तमान में हम सभी लोग अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। नेक्स्ट है, धर्म को मानना या ना मानना व्यक्ति की इच्छा पर भी निर्भर करता है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि आप धर्म को माने ही। अगर आपकी इच्छा है या आपकी आस्था है या आपको लगता है कि ऊपर ईश्वर है या अलौकिक शक्ति है तो ही उसकी पूजा की जाए, अन्यथा नहीं की जाए। इसलिए कहा गया कि धर्म जो है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और प्रत्येक धर्म में विश्वासों से संबंधित कुछ ना कुछ क्रियाएं और संस्कार होती हैं। नेक्स्ट, धर्म का जो तत्व है, तत्व को एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये माना जाता है कि हर धर्म के अपने कुछ क्रियाएं, अगर जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म की अपनी कुछ क्रियाएं हैं, मुस्लिम धर्म है तो उसके अपने कुछ क्रियाएं संस्कार है, ईसाई धर्म का अपना संस्कार क्रियाएं, इसी प्रकार से पारसी धर्म की अपनी कुछ क्रियाएं हैं या उनके संस्कार हैं, जिसका उल्लेख पिछले कई सारे टॉपिक में किया गया था जब धर्म से संबंधित कई धर्मों की चर्चा की गई थी, जिसमें हिंदू धर्म भी था, पारसी धर्म भी था, मुस्लिम धर्म भी था, ईसाई धर्म था, इवन बौद्ध धर्म, सिख धर्म की चर्चा की गई थी। अब आता है इस आधार पर धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है अति मानवीय शक्ति में विश्वास, जैसा कि परिभाषा में भी आया था और शुरू में भी आया था। धर्म से आशय यह है कि कोई न कोई अलौकिक शक्ति संसार में ऐसी है और जो हम सभी से यानी कि मनुष्य से श्रेष्ठ है और वही हम सबको यानी कि हमारे जीवन को न केवल निर्देशित करती है बल्कि संचालित भी करती है। और ये भी माना जाता है कि यह शक्ति साकार अथवा आकार वाली भी हो सकती है और निराकार भी हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य की उस अलौकिक शक्ति में हम सभी की अटूट श्रद्धा और आस्था होती है। यानी कि वह शक्ति भले ही हमें दिखाई नहीं दे, निराकार है। हम में से मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने ईश्वर को देखा होगा या उसको प्रकट रूप में या आकार रूप में देखा होगा। महसूस जरूर किया होगा बहुत से लोगों ने, लेकिन साकार रूप में नहीं देखा। लेकिन इस अलौकिक शक्ति में लगभग सभी की आस्था और श्रद्धा रहती। इस कारण से पहली विशेषता ये बताया गया है कि अति मानवीय शक्ति में विश्वास। दूसरा, पवित्रता की भावना। हर धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ प्रतीक या क्रियाएं या पुस्तकें ऐसी होती जिनको पवित्र माना जाता है। इस्लाम धर्म की दृष्टि से देखें तो कुरान को पवित्र माना जाता है, हिंदू धर्म में गीता को, इसी प्रकार से ईसाई धर्म में बाइबल को पवित्र माना गया है। इसीलिए दुर्खिम ने भी ये मत दिया था कि धर्म पवित्रता और अपवित्रता में भी भेद करता है और धर्म से संबंधित जितनी भी पूजाएं, खासकर वस्तुएं, उनको पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार से मंदिर में अपन जाते हैं या मस्जिद या उसमें जाते हैं तो जूते उतार के या सर ढककर, मुस्लिम अगर मस्जिद में आप जाएंगे, चर्च में जाएंगे तो भी उसका अपना एक तरीका है। तो इसलिए धर्म की दूसरी विशेषता मानी गई कि पवित्रता की भावनाएं
पाई जाती है। भावनात्मक संबंध, धर्म से हमारा संबंध भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ रहता है और हम सभी उस अलौकिक शक्ति से डरते हैं। कभी कोई गलत काम करते हैं तो मन में ये ज़रूर थोड़ा सा भाव उत्पन्न होता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह अलौकिक शक्ति हमको अवश्य देख रही है। इसीलिए व्यक्ति जो है पूजा आराधना या भगवान की हम सभी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं या उसको अर्चना करते हैं, जिससे ये विश्वास हो जाता है, हम सभी को ये लगता है कि ईश्वर ने हमारी बात सुन ली और हमारा उस समस्या का हल निकलेगा। तो एक तरह से ईश्वर से हमारा या उस अलौकिक शक्ति से हमारा ये लगता है कि भावनात्मक संबंध भी जुड़ जाता है। तर्क का अभाव, धर्म में हमेशा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई सा भी धर्म हो, तर्क का कोई स्थान नहीं होता। अगर आप कहेंगे कि ईश्वर को नहीं देखा तो मैं ईश्वर को क्यों मानूं या ईश्वर कहाँ है, तो इस बात को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, खासकर जो धर्म को मानने वाले। तो धर्म में तर्क का ये कभी विश्वास नहीं तर्क का जो है कभी भी विश्वास नहीं रहता। यानी धर्म जो है एक तरह से भावनाओं पर और विश्वास पर आधारित होता है। यानी अगर आपका विश्वास है तो उस चीज़ को मानिए, लेकिन तार्किक अगर बात करेंगे तो उस धर्म से संबंधित लोग ज़रूर आपकी आलोचना करेंगे या कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। पूजा और प्रार्थना, हर धर्म में पूजा प्रार्थना आराधना व्रत उपवास आदि अवश्य किया जाता है। कोई सा भी धर्म देख लें, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में हम अक्सर देखते हैं कई सारे हम लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जैसे शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, इवन कई लोग सोमवार का, मंगलवार का, शनिवार का और भी कई सारे व्रत किए जाते हैं। मुस्लिम धर्म में भी देखा होगा कि रमज़ान के महीने में लोग जो है जिसको व्रत ने कह करके मुस्लिम धर्म में उसको रोज़ा कहा जाता है। 40 दिन का रोज़ा रखते हैं, उसमें से भी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो रोज़े के रूप में अपनी पूजा आराधना को प्रकट करते हैं। तो ये थी धर्म का अर्थ, विशेषताएं और धर्म की क्या है। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड आएगा, धर्म की कार्य और अकार्य। थैंक यू।